बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बहुत ही शानदार, मज़ेदार और अहम सवाल हर जगह किया जाता है और ये सवाल हर उम्र के लोग करते हैं, यानी कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले, और जो जॉब जिनको नहीं मिल रही वो भी, और जो जॉब कर रहे हैं वो भी। इनफैक्ट एवरीबडी हैज़ द डीप डिज़ायर कि वो जहाँ भी जाए लोगों को इम्प्रेस करे, लेकिन इम्प्रेस करना इतना आसान होता नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आप ये मुझसे पूछें कि हाउ टू इम्प्रेस अ पर्सन विद इन 5 seconds और 10 seconds, इज़ इट पॉसिबल? अपेरेंटली नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, पर मैं पिछले 20 साल से ऐसे मौके बार बार मेरी ज़िंदगी में आते हैं कि ख़ास तौर पर जब हम लोगों को जॉब के लिए हायरिंग कर रहे होते हैं, तब भी ये 10 सेकंड बहुत अहम होते हैं। जब किससे मिलने जाते हैं तो भी, जब कोई हमसे मिलने आता मार्केटिंग के लिए तब भी, इवन हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, जब पार्टिसिपेंट्स पे निगाह पड़ती है तो फर्स्ट 10 सेकंड में उनकी जो लुक्स हैं, उनका जो इम्प्रेशन है और उनका जो आपके साथ आई कांटेक्ट है, वो डिटर्मिन कर देता है कि अगले 2 दिन में, 3 दिन में ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको मैं कैलकुलेटेड कोई 5 या 6 गुर बताता हूँ कि जिसको अगर आप याद रखें तो इनफैक्ट it would be a tool for you. It's a tool of happiness, it's a tool of success, it's tool of to impress the people जिनसे आपकी ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, इससे रिश्ते भी हो सकते हैं, इससे जॉब भी मिल सकती है, इससे ताल्लुक़ बन भी सकते हैं, इससे ताल्लुक़ बिगड़ भी सकते हैं। पहला जो उसका गुर है, जो कभी मत भूलिएगा, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो अगर आपकी आँख बेतासुर है, वो पथराई हुई है, उसमें कोई तासुर नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है जो अगले बंदे को जा रही है, तो ये कभी आप किसी को इम्प्रेस करने का सोच भी नहीं सकते। इवन आप मुस्कुरा नहीं रहे, पर आपकी आंख में धीमी सी, हल्की सी शनासाई ये पैदा करनी पड़ती है। ये ज़ाहिर अंदर से फीलिंग के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। नंबर 2, अगर आप स्माइल नहीं देते, अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं, तो भी कभी इम्प्रेस नहीं कर सकते। स्माइल करने का तरीका ये धीमी सी, हल्की सी मुस्कुराहट होती है, मध्यम सी, मीठी से। ये पूरा करके जो जालसाजी करने वाली वो मुस्कुराहट में नहीं कह रहा कि जहाँ तक वो हो, वो तो बंदा अपने दोस्तों के साथ या कोई मौका आया हो तो करता है, अदरवाइज़ ये मजाक लगता है। तीसरी बात, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो भी इम्प्रेस करने का कोई मौका महल नहीं है। और आई कांटेक्ट में स्टेयरिंग नहीं होती, आई कांटेक्ट में एक जामद सी और बिल्कुल बेतासुर पथरीली निगाह, वो तो ताल्लुक़ को मार देती है। और ये वो निगाह होती है आई कांटेक्ट वाली, जिसमें आप धीरे से मुंह से अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, सलामती का यकीन दिला रहे होते हैं, या हल्का सा कि जेस्चर देते हैं अपने होने का, और उसके बाद अगला जो है आप किस तौर पे शेक हैंड करते हैं। अगर आपकी ग्रिप मज़बूत है, अगर आपके अंदर गर्मजोशी है, तो ये बहुत उम्दा तासुर जाता है। और अगर आपका हाथ ऐसा है जैसे मरी हुई मछली जो हाथ से चिप चिप करती है, हाथ में आपके स्वेटिंग हुई है, पसीना आया हुआ है, और आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तो भूल जाइएगा कि आप किसी को इम्प्रेस कर पाएँ। अभी 2 रोज़ पहले आई वाज इन कराची, तो जो आखिरी प्रोग्राम था जब सेंटर के लोग मुझे देने वाले थे सनद और शील्ड, तो आई डू रिमेंबर कि ब्रिगेडियर मुजफ्फर ने जिस तौर पे मेरा हाथ थामा, और कैमरा ऑन होते और कैमरा बंद होने तक काफ़ी लंबा हुआ, पर उनकी ग्रिप में वो जो मोहब्बत थी, वो जो एक मजबूती थी, उसने कितनी देर तक उसको मध्यम नहीं पड़ने दिया। मैं उसकी ग्रिप अभी महसूस कर रहा हूँ। इसी तौर पे जब हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा अगले की हड्डियाँ नहीं तोड़नी होती, पर उसमें गर्मजोशी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, जो अगला गुर है जो लाजमी तौर पे आपको याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में मिलते हुए पोज मत करें, जालसाजी नहीं करें, वो हमेशा हमें इरिटेट करता है, बुरा लगता है। तो जब भी किसको मिलते हैं दिल से, पूरी आमादगी से, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके पूरे जेस्चर्स और पोस्चर बदल जाते हैं, और आप उस लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिवली अगले को आमादगी के साथ और पूरे वजूद के साथ मुतवज्जो होकर उससे कर रहे होते हैं। हम किसी बेताल्लुक़, लाताल्लुक़ और जो हमसे इर्रेलेवेंट है उसे क्यों लिफ्ट कराएंगे? हम उसको याद भी नहीं रखते, हम उसको देखना भी नहीं चाहते। सो याद रखिएगा, जब मेरी तरफ आप देख रहे हों और आपके चेहरे पे
सबसे पहला मेरी निगाह आपके माथे पे पड़नी हो, वहाँ सलवटें पड़ी हुई हों, वहाँ मुझे आप स्टेयर कर रहे हों, घूर रहे हों और आपकी आंखें ऐसी चुची चुची सी हुई हों जैसे आप थके हुए, मायूस और दुनिया से बेनियाज नहीं बल्कि एक ख़ास तरह से मायूस हुए आके सामने बैठे हों। तो आप सोचिए, मिलते हुए, बैठते हुए, देखते हुए मैं किस तौर पे आपको याद रखूँगा। सो कोई भी अदारा कभी मायूस, थके हुए, बेजार लोगों को रखना नहीं चाहता, और कोई भी लड़की या कोई भी लड़का रिश्ते में, किसी के साथ ताल्लुक़ में किसी ऐसे फ़र्द के साथ नहीं जुड़ना चाहता कि जिसके चेहरे पे ताल्लुक़ी के ढेर लगे हुए हों और उसमें से ख़ुद अपने आप को पहचानना, ढूंढना पड़े कि ये मेरे बारे में कुछ सोच भी रहा है, देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। एक और बात, जब भी अगले को हम ग्रीट करते हैं या सलाम लेते हैं, जितनी मोहब्बत से, जितनी तवज्जो से या जितनी यूँ समझें उसकी ओनरशिप के साथ वो करते हैं, वो मोमेंट भी हमेशा हमको याद रहता है। सलाम आप ऐसे करके दाने की तरह फेंक भी सकते और उसको बड़ी चाहत के साथ, अपनायत के साथ। सलाम बेसिकली तो आपको पता है ना, ये एक यकीन दहानी होती है कि मेरी तरफ से आपको कोई शर का अंदेशा नहीं है, मैं आपकी सलामती के लिए दुआगो भी हूँ और चाहता हूँ कि आप सलामत रहें। ये इतना शानदार, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, इसलिए इसको पसंद किया गया और कहा गया कि इसको फैलाना चाहिए। याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, स्माइल करेंगे, गर्मजोशी से मिलेंगे, आई कांटेक्ट के साथ मिलेंगे, पूरी आमादगी के साथ मिलेंगे और अगले को स्टेयर नहीं करेंगे। जो मोमेंट आप उसके साथ गुजार रहे होंगे, आपकी आंखों में और आपके माथे पे शिकने और आंखें बंद नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल इनिशियल चीज़ें बता रहा हूँ, ये याद रखनी आसान है। उसके बाद तो अगले मराहल में तो ज़ाहिर है फिर वक्त ज़्यादा गुज़रता है और वो इम्प्रेस करने के लम्हे से हम गुज़र के फिर तो दिल में उतरने वाले स्टेप्स में चले जाते हैं। तो दिल में उतरने से पहले इम्प्रेस करना लाजमी है। 4 सेकंड 5 सेकंड कुल लगते हैं और इसमें अगर आप नाकाम हो गए तो यूँ समझिए, ना दिल में उतर सकेंगे, ना किसी अदारे में उतर सकेंगे, ना किसी रिलेशन में उतर सकेंगे। हमेशा पॉजिटिव यकीन के साथ, पूरी आमादगी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ जब आप किसी से मिलें, इवन किसी मीटिंग में मिलें, इंडिविजुअल होकर मिलें या किसी ग्रुप में बैठे हों, तो भी जब आप पे निगाह पड़े तो आपकी आंखें हल्की सी, धीमी सी, एक मीठी सी मुस्कान के साथ अगले को वो याद रहे। आपका चेहरा भी याद रहेगा। लोगों के रंग याद नहीं रखते, लोगों के कद भी याद नहीं रखते, पर वो मोमेंट उनको याद रहते हैं जिस मोमेंट में वो पहली दफ़ा दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं। आप लोग इन गुरों को याद रखिएगा और इनको अमलन अपनी ज़िंदगी में लेके चलिएगा। बिलीव मी, हर जगह आपकी तारीफ़ भी होगी, तहसीन भी होगी, और जो कहते हैं कि ही इम्प्रेस्ड मी, वो जो चंद लम्हों में, तो आप उन लोगों में से होंगे। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।